गूगल जेमिनाई, चैट जीपीटी, ग्रोक और परप्लेक्सिटी के एआई रेस में अब एक इंडियन कंपनी भी उतरने की तैयारी कर रही है, जिससे कहीं न कहीं फॉरेन एआई कंपनी के ऊपर हम इंडियन की डिपेंडेंसी अब थोड़ी कम हो जाएगी। रिटेल हो या टेलीकॉम, ऑयल सेक्टर हो या डिजिटल सेक्टर, रिलायंस कंपनी ने भयंकर तबाही मचाई है। जब पूरी दुनिया एआई के रेस में आगे भाग रही है, तो क्या इसे देखकर रिलायंस कंपनी पीछे रहना चाहेगी? हम अभी के टाइम में चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं तो हमारा डेटा हमारे देश से बाहर चला जाता है, जिससे कहीं न कहीं हमारे देश की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस पर खतरा होने का चांस बना रहता है। हाल ही में मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया है कि इनकी कंपनी जियो अब अपना एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी, जिसके लिए गुजरात के जामनगर में देश का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनेगा। दोस्तों, अभी के समय में रिलायंस की जियो कंपनी सस्ता डेटा तो प्रोवाइड करा ही रही है। इसके साथ अगर जियो का सबसे सस्ता एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च हो जाए तो बस रिलायंस कंपनी की चांदी हो जाएगी, क्योंकि एआई यूज करने के लिए तो सबसे पहले चाहिए स्मार्टफोन, जो आज के टाइम पर सभी के पास अवेलेबल है। इसके बाद चाहिए डेटा, जो जियो कंपनी सस्ते में प्रोवाइड करा रही है। मतलब रिलायंस कंपनी का अब हर तरफ से बोलबाला होने वाला है। अभी के टाइम पर एआई केवल एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि यह एक पावर बन गया है। आने वाले टाइम में जो एआई कंट्रोल करेगा वही पूरे इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। एआई से ऑटोमेशन, कॉस्ट कटिंग, स्पीड और कंट्रोल बढ़ता है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिफेंस, बैंकिंग और सभी सारे सेक्टर अभी के टाइम में धीरे धीरे एआई पर शिफ्ट हो रहे हैं। यदि भारत को ग्लोबल लेवल पर टिकना है तो कहीं न कहीं किसी भी भारतीय कंपनी को एआई सेक्टर में उतरना ही पड़ेगा। इसी मौके को देखते हुए रिलायंस कंपनी अपनी खुद की एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की फुल प्लानिंग कर रही है। रिलायंस कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया है कि जियो का पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा, जो गुजरात से शुरू होकर देश के हर नागरिक को अपनी भाषा में एआई सर्विस मिलेगी। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि रिलायंस कंपनी के द्वारा एआई सेक्टर में अगले 5 साल में 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिसके थ्रू गुजरात के जामनगर में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनेगा। मुकेश अंबानी ने कहा है कि इसके द्वारा भारत के हर नागरिक तक उनके अपने भाषा में उनके डिवाइस तक सस्ता एआई सर्विस पहुंचाया जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि जहां अभी के समय में चैट जीपीटी, ग्रोक और गूगल जेमिनाई जैसी बड़ी बड़ी कंपनी एआई के रेस में दौड़ रही है, क्या इनके सामने जियो कंपनी टिक पाएगी? तो इसका जवाब क्लियरली हाँ या ना में तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन कुछ बेसिस पर इसका एनालिसिस किया जा सकता है। यदि जियो कंपनी भारत के सभी अलग अलग भाषा में एआई सर्विस अवेलेबल कराएगी तो ये बड़े एआई मार्केट पर अपना कवर कर सकती है। जियो के पास अभी के टाइम में 50 करोड़ प्लस यूजर्स हैं। यदि इन सभी तक सस्ते प्लान में एडवांस फीचर के साथ क्वालिटी एआई सर्विस अवेलेबल कराती है, तब भी भारतीय बाजार में एआई सेक्टर का बड़ा हिस्सा जियो के हाथ में आ सकता है। प्लस कहीं न कहीं इंडियन मार्केट में एक नया इंडियन एआई प्लेटफॉर्म आने पर इंडियन यूजर्स का किसी भी इंडियन एआई प्लेटफॉर्म के प्रति अपना ट्रस्ट बढ़ेगा। इस बेसिस पर भी जियो को बड़ा फायदा मिल सकता है।